कभी अजमेर जेल तो कभी दौसा जेल तो कभी टोंक जेल, कभी जगन गुर्जर तो कभी कोई मीणा कैदी तो कभी गुर्जर कैदी। गणदेव गुर्जर के साथ जो कुछ भी हुआ, जिस साजिश के तहत हुआ, वो मानने को तैयार नहीं है। पूरा समाज सड़क पर उतर आया है। जयपुर के एसएमएस अस्पताल की मोर्चरी के बाहर इस धरने पर हम बैठे हैं संवाद के साथ। तमाम सारे छात्र नेता मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं जो पूरे रात भर से यहाँ धरने पर बैठे हैं। विकास जी, आप बताएं कि जिस तरह से ये पूरा मामला लाइमलाइट में तो आ गया, लेकिन सरकार की अभी कोई भी पहल नहीं की जा रही है। ये एक के बाद एक होते हुए मामले, अजमेर जेल से चाहे से वीडियो कॉल के मामले हो, जगन गुर्जर के मामले हो, फिर उसके बाद उसी जेल में, जिस जेल में नरेश मीणा है, वहाँ पर इस गणदेव गुर्जर के साथ जो कुछ भी हुआ, उसके बाद क्या कहेंगे आप कि ये मिली भगत कितनी अंदर तक पहुंच गई है? मैं तो सिलसिला शुरू कर दिया इस सरकार ने कि हर जाति धर्म के लोगों को मुकदमों में फंसाओ, उन्हें जेल में डालो और जेल में चिन्हित कर करके बर्बरतापूर्वक उन पर अत्याचार करो और उनको मौत के घाट उतार दो। यही हो रहा है। भाई लटूर मीणा के साथ 2 दिन पहले हुआ, आज भाई गणदेव गुर्जर के साथ हो गया और इसी महीने में भाई जगन गुर्जर के साथ हो गया। तीनों मामलों में एक समानता है कि अचानक मौत हो जाती है, लेकिन तीनों मामलों में जेल प्रशासन, जेल का डीजी कोई जिम्मेदारी तय नहीं कर पाते हैं। राजस्थान के गृह मंत्री, राजस्थान के मुखिया कोई जिम्मेदारी तय नहीं कर पाते। मुझे लगता है कि इस राजस्थान में कोई धनी धोरी नहीं है। यहाँ पर पिछले 25 घंटे से बैठे हुए हैं, लेकिन अब तो लगने लगा है कि अंधेर नगरी चौपट राजा और जो टके शेर भाजी और टके शेर खाजा, वही हालात मुझे देखने को मिल रहे हैं। मैडम, कोई सूद लेने वाला नहीं है। वो उस मृतक गणदेव का बाप कितना तड़प रहा है। वो बुजुर्ग पिता, भूखे प्यासे सब लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। उस पूरे परिवार में, पूरे गांव में मातम है, शोक की लहर है। हमारी मांग है कि जो सब हम लोगों ने मांग पत्र तैयार किया हुआ, लेकिन सरकार बात करने को तैयार नहीं है। दुर्भाग्यपूर्ण बात तो ये देखिए, सरकार के नुमाइंदे वार्ता करने को तैयार नहीं है। मतलब इनका दिल उस गणदेव को मारने के बाद भी नहीं पसीजा। इनको नहीं लगता कि उस परिवार से बात करनी चाहिए, उस परिवार को सहानुभूति देनी चाहिए। उस क्षेत्र के एक भी नेता ने अपने शब्दों के माध्यम से भी संवेदना व्यक्त नहीं की और इस सत्ताधारी सरकार के किसी भी नेता ने भाई गणदेव के लिए न्याय की बात नहीं की। जिस तरह सत्ता पक्ष नजरअंदाज कर रहा है, उसी तरह मुझे लगता है विपक्ष भी मरा हुआ है। सत्ता और विपक्ष मरा हुआ है। ये लोग जाए तो कहाँ जाएं? इनके पास एक अंतिम रास्ता है कि सड़कों पर आने का और न्याय की बात करने का, लेकिन सड़कों पर भी इनको नहीं सुना जा रहा है। आखिर क्या करें? फिर लोग कहते हैं कि गांधीवादी और शांतिवादी तरीके से बढ़कर आप इस तरह आंदोलन हिंसक नहीं होना चाहिए, लेकिन जब कोई सुनेगा नहीं तो धैर्य का कितना मतलब ये वो कितनी परीक्षा? ये बिल्कुल आपने सही कहा। इम्तिहान की भी एक लिमिट होती है। वो देते देते जब ये लोग थक गए हैं तो क्यों ना सड़कों को बंद किया जाए, क्यों ना विरोध प्रदर्शन किया जाए। समाज के और भी बंधु मेरे साथ यहाँ पर है। भाई साहब, आप बताइए कि लगातार जो मिलीभगत हमारे सामने आ रही है प्रशासन की और जिस तरीके से विफलताएं हमारे सामने हैं, गुर्जर नेता होने के बावजूद भी अगर समाज के साथ इस तरह से एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, लगातार इस तरह से उन्हें निशाना बनाया जा रहा है साइलेंट तरीके से, क्या कहेंगे आप? आपके पास रास्ता क्या बच रहा है? किसके पास जाएंगे फिर? देखिए मैम, रात से हम लोग यहाँ पर मौजूद है। हमारा जो युवा साथी है भाई विकास, ये बिल्कुल डटा हुआ है सैकड़ों युवाओं के साथ में। और एक जवान बेटे की मौत हुई है, एक माँ बाप का सहारा गलत तरीके से गया, जेल प्रशासन की लापरवाही से गया, सरकार की लापरवाही से गया है। तो हम इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे, चाहे धूप हो, चाहे बारिश हो, चाहे छाँव हो। हम पूरी मजबूती के साथ इसको न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ेंगे मैडम। लेकिन वो तो ऐसे बोल देंगे कि भाई ये तो कैदी था, ऑलरेडी जेल में था, लेकिन आपके पास क्या स्टैंड है उसको ओवरटेक करने के? बताया ना मैम कि झूठे मुकदमों में फंसाकर अच्छे लोगों को, जो युवा आगे बढ़ रहा है, उनको जेलों में ये डाल देते हैं और फिर उसको मरने का इंतज़ार करते हैं। जब वो मर जाता है तो फिर हम बैठे रह जाते हैं। एक मामूली से मारपीट के मामले में उनको अंदर किया गया था, जैसा मैं जानती हूँ अभी उनके बारे में, और जिस तरीके से अचानक से उनकी मौत होती है, अगर पोस्टमार्टम नहीं होगा तो आपको कारणों का कैसे पता चलेगा? देखिए, मामूली सी मारपीट में उनको अंदर किया गया। मेरी मैडम, मैं व्यक्तिगत उनको जानता था, मेरी बातचीत होती थी। बहुत अच्छा व्यवहारशील और मददगार व्यक्तित्व का आदमी था और बहुत अच्छा व्यक्ति था, एक जवान था।
और आगे बढ़ता हुआ चेहरा था, लेकिन उसको रंजिश के तौर पर एक छोटे से मामले में इतने दिनों के लिए अंदर बंद कर दिया जाता है और रात को छाती में दर्द बताया जाता है और 10 घंटे बाद में उसको अस्पताल ले जाया जाता है, जिस दौरान उनकी मौत हो जाती है। तो ये बिल्कुल गलत है। जेल प्रशासन बिल्कुल भ्रष्ट है, सरकार पूरी तरह भ्रष्ट है, विफल है, फेल है। मैम, आपको क्या लगता है इन सारी चीज़ों का खामियाजा आने वाले चुनाव में सरकार उठाएगी पक्के से? आने वाले चुनाव में नहीं मैम, इसका नगर निकाय और पंचायत राज में ही उनको पता लग जाएगा। पूरी तरह से एक तरफा सुपड़ा साफ होगा उनका, बुरी तरह से हारेगी। अगर ये पार्टी अगर इस तरह से सुन नहीं रही है, लगातार मौत पे मौत हो रही जा रही है। अभी भाई ने बताया कि पहले जगन गुजर की, लटूर मीणा की और अब एक गणदेव गुजर की, तो लगातार गलत तरीके से, लापरवाही से या जानबूझकर लोगों की जेलों में मौत हो रही है। कहाँ सुरक्षित रहेंगे मैडम? तो चुनाव में तो जनता इनको बताएगी ही बताएगी। और अभी एक ट्रेलर तो इनको निकाय और पंचायत राज में डेफिनेटली मिल जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने कि इन सारी चीज़ों का खामियाजा आने वाले समय में भुगतना होगा, बशर्ते देखिए न्याय के लिए हनुमान बेनीवाल माने जाते हैं, धरने के लिए हनुमान बेनीवाल माने जाते हैं। आपको क्या लगता है कि इस शांति प्रदर्शन वाले धरने को देना पड़ेगा वो टेस्ट जो बेनीवाल के विरोध प्रदर्शन में होता है? विकास जी, आप तो रहते ही हैं बेनीवाल जी के साथ, मैं जानना चाहूँगी कि क्या आप उनके स्टाइल में आप करोगे, क्योंकि शांतिपूर्ण तरीके से तो कोई नहीं आ रहा है। मैम, हम सब लोगों से आह्वान कर रहे हैं, इस न्याय की घड़ी में जो भी हमारा साथ दे उसका स्वागत है। माननीय बेनीवाल जी से भी आग्रह है, और जो विपक्ष में मजबूती से लड़ते थे डॉक्टर किरोड़ी लाल जी, मुझे लगता है उनको भी आकर इस पीड़ित परिवार का साथ देना चाहिए। ये गुर्जर भाई की हत्या नहीं, लटूर मीणा की भी हत्या हुई। तो हाल ही में बाबा ने बोला कि गुर्जर और मीणा राम लक्ष्मण की जोड़ी की तरह रहे और उन्हीं राम लक्ष्मणों को निशाना बनाया जा रहा है। क्या कहेंगे भाई साहब? हम जातिवादी तरीके से गुर्जर मीणा जाट इस तरीके से अगर हमको बांटा गया तो हमारे ये गवर्नमेंट शोषण करेगी। जैसे आज जगन भाई को मारा गया, लटूर मीणा को मारा गया, भाई गणदेव गुजर को मारा गया, तो इसी सभी को ध्यान में रखते हुए बाबा किरोड़ी मीणा ने बिल्कुल सही कहा है। अब हम गुजर मीणा जाट माड़ी बामन ठाकर जो भी हैं, हमारी जातियाँ सारी 36 कौम हैं, हम सब एक हैं, हम सब भाई हैं। बाबा का बिल्कुल आह्वान सही है और हमें सबको एक रहकर ही न्याय की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इसी प्रकार अगर हम में फूट डाली गई तो हमें न्याय नहीं मिलेगा, हमारा ऐसे ही शोषण होता रहेगा और ऐसे मृत्यु होती रहेगी। तो कल रात से अभी इतना दोपहर का समय आ गया है, कब तक आप और इंतज़ार करोगे? अगला स्टेप क्या है? स्टेप 4 बजे तक इंतज़ार है हमारा। कल 5 बजे से हम बैठे, 24 घंटे हो गए और मैडम कोई प्रतिनिधि आया नहीं है। हम गांधीवादी तरीके से न्याय मांग रहे। इसका मतलब ये नहीं है कि हम 10 दिन इंतज़ार करेंगे, हमारे पीड़ित परिवार की हालत ख़राब हो जाए और हम यहाँ बैठे रहें। हम इतने कायर भी नहीं हैं। सरकार को वोट दिया ना तो सरकार से न्याय मांगना भी जानते हैं। और मैं इस सरकार से कहना चाहता हूँ, बार बार कह रहा हूँ, कल से कह रहा हूँ और कह रहा हूँ, यार शांति से न्याय दे दो, गांधीवादी तरीके से न्याय दे दो। क्यों उकसा रहे हो हमारे को? इस सरकारों से लड़ना भिड़ना हमारा पुराना इतिहास रहा, उठा के देख लो। अब जाति पे लेते हो तो गुजरों को देख लो, सरकार ने झुकाई है, पटलियाँ उखाड़ी है। और हमारे पे लेते हो तो हमारा भी इतिहास उठा के देख लो। जब यहाँ सब बैठे हैं, मुकदमों से हम डरते नहीं हैं। सबके 9-9 10 मुकदमे, जनप्रतिनिधि हम। बड़े लोग क्यों कि रीछ का शरीर पर बाढ़ा कहीं काटो होने एक और लग जाओ, कोई दिक्कत कौन, लेकिन यहाँ से न्याय लेके उठेंगे साहब। बिल्कुल सही कहा, इरादे पक्के हैं और आप जितना दबाओगे हम उतना ही तेजी से आगे बढ़ेंगे। सिर्फ 4 बजे तक का टाइम है। अगर प्रशासन इस मामले को संभाल लेता है जब तो ठीक है, नहीं तो आगे के परिणामों को भुगतने के लिए इन्हें तैयार रहना है। कैमरामैन शुभम के साथ चेतना शर्मा, संवाद के लिए। दोस्तों, अगर आप भी रियल एस्टेट में काम करते हैं तो हम आपके लिए लेकर आए हैं गुड न्यूज। आजकल के डिजिटल जमाने के अंदर आपकी प्रॉपर्टी का अच्छा वीडियो कंटेंट होना बहुत जरूरी है। तो हम यानी मिशी मीडिया सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करवाते हैं एक हाई क्वालिटी कंटेंट वीडियो, जिसके अंदर हम प्रॉपर्टी से जुड़े हुए आसपास की प्राइम लोकेशन और उसकी कनेक्टिविटी को अच्छे से दिखाते हैं। कस्टमर आपकी वीडियो को सिर्फ देखे ही नहीं, आपको कांटेक्ट भी करे, जिससे कि आपकी डील क्लोज होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। तो कांटेक्ट करो आज ही स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर।